सुप्रभात छात्रों, इयत्ता कक्षा 8वीं की हे मातृभूमि यह कविता हम सीखेंगे। इस कविता के कवि हैं राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल इनका परिचय। कवि राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म 1897 में उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ। उनकी मृत्यु 1927 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुई। वे बहुत बड़े कवि, विचारक, अनुवादक, साहित्यकार के साथ साथ एक महान क्रांतिकारी भी थे। उनकी प्रसिद्ध रचना सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, यह उनकी प्रसिद्ध रचना है। इसके साथ ही मेरा रंग दे बसंती चोला, यह भी इन्होंने ही ये रचना लिखी है, जिसमें आगे जाकर भगत सिंह ने अन्य पंक्तियाँ जोड़ी है। इन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के साथ जुड़कर अपना कार्य किया। आयु की 19 वर्ष की आयु में इन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के लिए धन एकत्र करने के हेतु काकोली ट्रेन डकैती में हिस्सा लिया। इनके साथ अन्य अशफाकुल्ला खान और राजन प्रसाद कहाड़ी भी थे। ब्रिटिश खजाने को लूटने के जुर्म में इन तीनों को फांसी का आदेश दे दिया गया। 19 दिसंबर 1927 के दिन इनको फांसी की सज़ा। कवि के परिचय के बाद अब हम कविता पढ़ते हैं। हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जिह्वा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। माई समुद्र जिसकी पद रज को नित्य धोकर करता प्रणाम तुझको, मैं वे चरण दबाऊं। सेवा में तेरी माता मैं भेद भाव तज कर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं सुनाऊं। तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान मैं जाऊं। हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। इस कविता के शब्दार्थ दिए गए हैं, ये आप लोग लिख लीजिए। अब हम दो दो करके पंक्तियों का अर्थ देखेंगे। पहली दो पंक्तियाँ। हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि मातृभूमि जो है स्वर्ग से भी महान है, उसकी सेवा करना मनुष्य का कर्तव्य है। अपनी मातृभूमि को वंदना करते हुए कवि कहते हैं कि हे मातृभूमि, मैं तेरे पवित्र चरणों में अपना सिर झुकाता हूँ, मैं भक्तिभाव की भेंट तुझे अर्पित करने तेरी शरण में आया हूँ। अर्थात कवि अपनी मातृभूमि पर सर्वस्व निछावर करने को तैयार हैं। अगली पंक्तियाँ। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जिह्वा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। इन पंक्तियों में कवि अपनी मातृभूमि से कहता है कि मेरे माथे का चंदन अर्थात तिलक, छाती अर्थात गले की माला और जीभ अर्थात जुबान पर जो गीत है वह सब कुछ तुम्हारे नाम का ही हो, मैं हमेशा तुम्हारा ही गुणगान करूं। अर्थात कवि अपनी मातृभूमि के प्रति पूर्णता समर्पित है। अगली पंक्तियाँ। जिससे सपूत उपजें श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। कवि इन पंक्तियों में अपनी मातृभूमि से कहते हैं कि जिस भूमि पर राम और कृष्ण जैसे सपूतों का जन्म हुआ है, उसकी धूल को मैं अपने सिर पर चढ़ाना चाहता हूँ। अर्थात कवि अपनी मातृभूमि की महानता के आगे नतमस्तक हैं, झुकते हैं। अगली पंक्तियाँ। माई समुद्र जिसकी पद रज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं।
इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हे माँ, समुद्र जिसके पैरों की धूल को अपने जल से लगातार धोकर प्रणाम करता है, मैं भी उन्हीं चरणों को दबाना चाहता हूँ। अर्थात कवि मातृभूमि की सेवा करना चाहते हैं। अगली पंक्तियाँ, सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तजकर वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं सुनाऊं। इन पंक्तियों में कवि अपनी मातृभूमि से कहते हैं कि मैं हर प्रकार का भेदभाव त्याग कर तुम्हारी सेवा करना चाहता हूँ। यानी कि मातृभूमि की सेवा करना चाहते हैं कवि। मैं प्रतिदिन सिर्फ तुम्हारे नाम का ही गुणगान करना चाहता हूँ। अर्थात कवि जो है यहाँ पर बता रहे हैं कि कवि के लिए उसकी मातृभूमि ही सर्वस्व है, सर्वोपरि है, सब कुछ मातृभूमि ही है। यहाँ पर वे भेदभाव करना नहीं चाहते। अगली पंक्तियाँ, तेरे ही काम आऊँ, तेरा ही मंत्र गाऊँ, मन और देह तुम पर बलिदान मैं जाऊँ। इन पंक्तियों में कवि मातृभूमि से कहते हैं कि मैं तेरे काम आना चाहता हूँ और तेरे ही नाम का मंत्र गाना अर्थात आजीवन तुम्हारा ही गुणगान करते रहना चाहता हूँ। मैं अपना तन और मन दोनों तुम पर निछावर कर देना चाहता हूँ। अर्थात कवि अपनी मातृभूमि की सेवा से तन मन धन से समर्पित हैं। इस तरह से ये कविता समाप्त हुई। हमें इस कविता से ये सीख मिलती है कि मातृभूमि स्वर्ग से भी महान है। उसकी सेवा करना मनुष्य का कर्तव्य है। मातृभूमि के प्रति प्रत्येक व्यक्ति के मन में प्रेम और भक्ति भाव होना चाहिए। मनुष्य को अपना सर्वस्व अर्पण कर देश हित के लिए सदैव हमेशा तत्पर या तैयार रहना चाहिए। इस तरह से यह कविता समाप्त होती है।